नमस्ते भारत, डीके स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी, समाज सेवी। मेरे साथ मौजूद है भाजपा के कट्टर नेता हैं और सभी के राम भक्त हैं, जिनका नाम है माननीय आदरणीय हरीश सहनी जी, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने राम के अनुयायी भक्त हैं और बजरंगबली की कृपा आपके साथ रहती है। एकदम जवान के भी आप कान काटे हुए रहते हैं। जहां तक हमको इतना ज्ञात हुआ है, हर चीज, हर कोई भी ऐसा नीति योजना जो रहता है, अब 24 घंटे जो है धरातल पटल पर लेकर के उतारते हैं, जाते जन जन तक ये आप सेवा देते रहते हैं। तो मंत्री पद को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? ऐसे ऐसे लोगों को भाजपा को मंत्री पद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये निर्णय करना क्या हमारी जिम्मेवारी है? नहीं। मेरे बस में है सेवा देना, इसलिए जो मेरे बस में है वो काम मैं करता हूँ। लेकिन रिजल्ट देना, पारितोषिक देना, ये हमारे शीर्ष के नेताओं का है। ये उन्हीं का देन है कि एक इस गांव के बेटा को, इस मल्लाह के पुत्र को भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष भी बनाए थे। जिला परिषद का अध्यक्ष कोई पार्टी का स्तर का नहीं होता है, लेकिन उम्मीदवारी में पूरा 100% पार्टी ने ही हमें सम्मान दिया था। नेता एमएलसी बनाया, नेता प्रतिपक्ष बनाया, मंत्री बनाया, तो वो तो सम्मान दिए। इसीलिए अब वर्तमान समय की बात है, वो हमारे शीर्ष के नेताओं की जिम्मेवारी है ये निर्णय लेना। उसमें मेरा कोई अलग से एक्टिविटी नहीं, और हम कभी प्रेशराइज भी हम किन्हीं को नहीं किया। चाहे हमारा सड़क हो, मंदिर हो, संगठन हो, हर जगह दायरे में रहता हूँ। बहुत ज्यादा आप हिंदुओं को लेकर के जो है कि ब्रांड चेहरा आते हैं, कहीं ये भी हम सूत्रों से और पब्लिक ओपिनियन में ये भी देखने को मिला कि हरीश सहनी जी जो है भाजपा के रीढ़ की जो होती है, हड्डी होती है, रीढ़ होती है, वो एक पिलर जो है, वो एक मजबूती से जो है, एक जो हनुमान की तरह रक्षक के रूप में जन जन तक जो है, धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, इस सब जगह ये चीज को काम को ये देखने को मिला मुझे। ये तो एक सनातनी होने के नाते, एक माँ भारती के पूत होने के नाते जो अपना कर्तव्य बनता है वो करता हूँ। उसी हैसियत से पार्टी में सेवा देता हूँ। एक मंत्री पद दे तो देख रहे थे कि नंगे पांव जो है आपके पैर में कांच भी लग गए थे, टुकड़ा, कांच का टुकड़ा, फिर भी आप अपना परवाह न करके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाए। ये चीज को देखने को मिला समाज में। ऐसे ऐसे जो है कम लोग होते हैं जो समाज में को लेकर के आगे बढ़ते हैं। इस तरीके इतना डेडिकेशन पावर ये आप जिस चीज को लेकर कर रहे हैं यहाँ पे, वीरों का कमी नहीं है, 100 में एक वीर होता है। ईमानदारों का कमी नहीं है और कर्तव्य निष्ठों का कमी नहीं तो है। 100 में एक होता है प्रभु। अरे बहुत लोग हैं, और ये जब आप इतना भी है कि पता है हमसे कोई छिपा भी ना है कि इतना करें। 100 में से एक ऐसा होता है। नहीं तो अगर डीके जहाँ रहती है ना तो रगड़ देती है, बोल देती है मुंह पर कि आप ऐसे ऐसे किए हैं। लेकिन आप तो इतना संगठन के लिए काम कर रहे हैं, आपके संगठन इस तरीके से दिया हमेशा तक। बंगाल के चुनाव को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? ममता बनर्जी दीदी जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी या बंगाल की खाड़ी के मुख्यमंत्री बनेगी? अब वो मुख्यमंत्री बनेगी ये परिस्थिति तय करता है। परिस्थिति तो तय किया जी। एक महिला होकर, एक नारी शक्ति के रूप में वो काम कर रही है, मुख्यमंत्री बनी हुई है। लेकिन आज ये महिला के लिए जो आरक्षण बिल पास नारी होना था, शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित होने वाली जो पारित होना था, उसमें उन लोगों के पार्टी का क्या भूमिका रहा? उसमें तो 100% फेल रहे हैं। इन लोगों को पते नहीं है कि नारी शक्ति का सम्मान ये आज से नहीं है, ये सृष्टि का निर्माण ही हुआ था। तो मतलब वहां से ही शुरू हुआ कि नर और नारी दोनों के सहयोग से सृष्टि का निर्माण हुआ, और सृष्टि के निर्माता परमपिता परमेश्वर ने भी नारी को जो सम्मान दिया, जरा आप गौर कीजिएगा, तो कभी नहीं महादेव और पार्वती बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? पार्वती महादेव, सीताराम,
राधे श्याम, पहले शक्ति का पूजा, उसके बाद जो है देवी का पूजा हमेशा से होता रहा है। हर युग में उनका भूमिका रहा। देखते माँ दुर्गा भी आई, माँ दुर्गा का प्रादुर्भाव क्यों हुआ था? वो इसलिए हुआ था कि जब दुष्टों का दुष्टता शिखर चढ़ा तो उसका मूल नाश करने के लिए उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो इससे पता चलता है कि नारी शक्ति का क्या इस सृष्टि में योगदान रहा है। जब देश गुलाम था उस समय में भी नारी शक्ति के रूप में महारानी झांसी की रानी का जो भूमिका रहा, जब तक ये सृष्टि है तब तक हर भारतीय के जुबान पर होगा। तो हर समय में हुआ। आजादी के बाद कांग्रेस के कार्यकाल में आकर के उस समय में आकर नारी का सम्मान घटा, उनका हकमारी हुआ। लेकिन फिर जब एक मां भारती का पूत, भाजपा का दूत, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी आते हैं, तो नारी के सम्मान में जो जिस तरह से ये एक से एक कदम उठाते, आज आम लोग जानने लगे हैं कि शौचालय की व्यवस्था घर की माँ, बहन, बेटी के सुविधा को देखकर उन्होंने देने का काम किया था। गैस की व्यवस्था वो नारी सम्मान के नाम पर देने का काम किया था। आज ये बिल पास होने के लिए ये था कि जो हमारी मातृशक्ति राजनीति से रुचि रखती हैं, उनका सम्मान ये केवल बिहार नहीं पूरे देश में पूरे देश में होता है। लेकिन इन लोगों को 50% आबादी को जो है आधी आबादी हम कहते हैं, वोट लेने के समय में तरह तरह का ये लोग भाषण करेंगे, लेकिन जब उस नारी शक्ति के सम्मान की बात आती है तो किस प्रकार से वो मूरी पटक कर भागते हैं। और जब बिल पास नहीं होता है तब किस प्रकार से वो लोग आनंद लेते हैं, खुशियां मनाते हैं, ताली बजाते हैं। ये पूरा देश देखा है। और एक बात हमारे प्रधानमंत्री जी बोले हैं, ये हमारी मातृशक्ति वो सब कुछ सह सकती है, लेकिन नारी का सम्मान वो कभी नहीं भूलेगी। मतलब उसका अपमान जब होता है तो वो कभी नहीं भूलती है। तो अभी जो हुआ है पूरे देश भर का हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हमारे मातृशक्ति का ध्यान सदन पर था। लेकिन जब बिल पास न हो सका तो काफी वो सब आहत हुई है। इस अपमान को वो कभी नहीं भूलेंगे। और अभी जो खास करके चुनाव हो रहा है, बंगाल चुनाव, उस बंगाल चुनाव में इन लोगों को ये हमारी जो मातृशक्ति है, इन लोगों को पता चलाएगा कि महिला का अपमान, नारी शक्ति का अपमान का बदला वो कैसे ले सकती हैं। वो उस बंगाल चुनाव में इनको पता चलाएंगे। और इसके बाद भी जहां जहां चुनाव होगा हर जगह इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख रहे हैं कि मेरे साथ माननीय हरि शनि जी के, हरि मतलब भगवान के रूप को लेकर के हमेशा जो है जनता के हित के लिए करते रहते हैं। ऐसे सपूत को अगर इनको ना मिले तो ये तो दुर्भाग्य की बात है कि, लेकिन आगे बढ़ने की जरूरत है इन लोगों को, क्योंकि इस तरीके से जमीन स्तर से कमी नेता देखने और सुनने को मिलते हैं। लेकिन बात करते हैं कि नारी शक्ति का अपमान जो है, हम भी नारी है, हम भी आशा लगाए हुए थे, बिल को लेकर के टकटक की नजरों से देखते आ रहे थे, लेकिन नहीं, इन्होंने वामपंथी कांग्रेस और वामपंथी लोगों ने ये नहीं होने दिया। ये जो राजनीतिक भ्रूण हत्या किया गया है, ये जो है विरोधी है। ये तमाम बातों के लिए आपका क्या राय विचार है? अगर नारी है, आपकी भी माँ, बहन, बेटी होगी तो इस तरीके से देखिए, इस चीज को जल्द से जल्द जो है वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।